जय हिंद दोस्तों। टीम आईएएस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आने वाली परीक्षाओं विशेष करके 70th बीपीएससी प्रीलिम्स और 69th बीपीएससी इंटरव्यू की तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। यह जो वीडियो है दिस इज रिगार्डिंग द अपडेट ऑन 69 बीपीएससी मेंस रिजल्ट। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अगर टीम आईएएस अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। एज वी ऑल नो कि इंफॉर्मेशन इज पावर। इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपावरिंग टूल होता है अगर किसी भी फील्ड में हमें प्रोग्रेस करना है तो। इन अदर वर्ड्स, सनशाइन इज द बेस्ट disinfectant. Now, this also means that transparency in the system is very crucial to generate confidence, especially if we talk about the civil services exam. ट्रांसपेरेंसी होने से क्या होता है कि स्टूडेंट्स में अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी आता है और अ सेंस ऑफ एश्योरेंस आता है कि जिस एग्जाम की वह अच्छे से तैयारी कर रहे हैं वह सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है एंड रिजल्ट वुड बी बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ द रेस्पेक्टिव कैंडिडेट। जैसा कि आप सभी खास करके जो 69 बीपीएससी का मेंस दिए हुए हैं, आप सभी जो है इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। जो बीपीएससी का एग्जाम कैलेंडर है उसका कहना है कि 69 बीपीएससी मेंस का रिजल्ट जो है टुवर्ड्स द लास्ट ऑफ जुलाई इट वुड बी डिक्लेयर्ड। सो हार्डली अबाउट 2 months और सो आप इस रिजल्ट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नाउ यह जो रिजल्ट आने वाला है एक्सपेक्टेड है एज पर द बीपीएससी एग्जाम कैलेंडर टुवर्ड्स द एंड ऑफ जुलाई 2024। इस बैकड्रॉप में भी हम लोग समझ सकते हैं कि ऑनरेबल चेयरपर्सन जो न्यू चेयरपर्सन आए हैं श्री पीआर मनु भाई जी। नाउ दिस चेयरपर्सन हैज द पर्सनैलिटी एंड द वर्क प्रोसेस जो इनका है दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यूज्ड टू बी ऑफ श्री अतुल प्रसाद जी। श्री अतुल प्रसाद जी की पर्सनैलिटी के बारे में आप सभी अवगत होंगे, जो कि अगस्त 2022 से लेकर फरवरी 2024 तक यह बीपीएससी के चेयरपर्सन रहे। नाउ नो ह्यूमन बीइंग इज परफेक्ट, आप सभी जानते हैं, बट द फैक्ट इज दैट श्री अतुल प्रसाद जी ने बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स किए बीपीएससी के अंदर और बीपीएससी के बाहर जो कि प्रो स्टूडेंट रहा है एंड दिस रिफॉर्म कैन बी कंसिडर्ड इन सिंपल वर्ड एज बीइंग ट्रांसफॉर्मेशनल। बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म रहे हैं जो कि आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में बीपीएससी के लिए एक रोड मैप सेट हो गया है, एक हाई प्रिंसिपल सेट हो गया है और यह स्टूडेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। नाउ एज यू ऑल मस्ट बी नोइंग दैट आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ श्री अतुल प्रसाद जी, एक्टिंग चेयरपर्सन जो कि बहुत ही ब्रीफ पीरियड के लिए फरवरी मार्च 2024 में 2 ऑनरेबल चेयरपर्सन्स वर अपॉइंटेड। वन वाज श्री इम्तियाज अहमद जी एंड सेकंड वाज प्रोफेसर दीप्ति कुमारी जी। Now, the new chairman which we are talking about has a very specific personality, and that is that he maintains silence. There is a deafening silence on his part. I haven't heard कि अब तक उन्होंने मीडिया से उस तरह से बात की हो जिसमें उन्होंने एग्जाम के बारे में बात की हो, जिस तरह से श्री अतुल प्रसाद जी मीडिया फ्रेंडली थे। आई एम नॉट टेलिंग दैट द न्यू चेयरपर्सन शुड बी मीडिया फ्रेंडली, but the fact that deafening silence now that could be disturbing for many aspirants, especially those aspirants who have appeared in 69 BPSC mains exam. Now, as there are news and reports, although यह news verified नहीं है, कि जो अभी जो एग्जिस्टिंग चेयरमैन है इनका रिटायरमेंट नवंबर 2024 में है। नाउ हो सकता है कि इनके टेन्योर को एक्सटेंड किया जाए, लेकिन द पॉइंट इज कि जब तक इनका टेन्योर है and given the fact that he occupies a very honorable position and he has the capacity to lead the BPSC and to conduct and declare results of so many exams जिसमें कि 69 BPSC भी on the line है। Now very few have seen him speak in the media. I haven't heard or seen him speak before the media, especially in context of the exams. Now आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी का जो एग्जाम कैलेंडर है, although this is very commendable on the part of the former chairperson श्री अतुल प्रसाद जी, लेकिन एग्जाम कैलेंडर में दिक्कत यह होती है कि कई बार कई सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जो उस समय पर नहीं हुए हैं जिसमें कि एग्जाम कैलेंडर में उस एग्जाम के बारे में मेंशन रहा है, और एग्जाम कैलेंडर में हालांकि 69 बीपीएससी मेंस रिजल्ट के बारे में मेंशन्ड है, लेकिन फिर भी ऑनरेबल चेयरपर्सन जो भी आए हैं
He could have spoken about the 69 BPSC मेंस रिजल्ट, जो कि यह सिविल सर्विस का एग्जाम है और यह मेंस रिजल्ट हाईली अवेटेड है. Therefore, he could have spoken about it just to ensure that the students who are awaiting for this result, very keenly awaiting, they get a sense of confidence. This is the first thing. Second is the sense of security is also very essential because student एक ऐसा क्लास होता है जो कि जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता है, ही और सी रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ अ लिटिल अनसर्टेनिटी एंड इनसिक्योरिटी. उन्हें हमेशा यह मन में रहता है कि क्या उनका मेंस का रिजल्ट क्लियर होगा या नहीं, क्या उनकी इंटरव्यू कॉल आएगी या नहीं. एंड डिस्पाइट द फैक्ट कि आपका 68 जो एग्जाम हुआ था उसमें आपने इंटरव्यू दिया हो, 67th में इंटरव्यू दिया हो, बट नोबडी कैन से विथ श्योरिटी वेदर 69 बीपीएससी मेंस में उनका क्लियर होगा या नहीं और उनका इंटरव्यू कॉल आएगा या नहीं. सो इन्फॉर्मेशन जो होता है यह आपको हेल्प करता है, आपको कॉन्फिडेंस देता है. अगर जो लीडर किसी इंस्टीट्यूशन का है, अगर वह क्लियर करे कि यस द रिजल्ट इज गोइंग टू कम ऑन टाइम, इससे एक कॉन्फिडेंस का एनवायरनमेंट बनता है. नाउ द ऑनरेबल चेयरपर्सन कुड हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट द प्रोसेस ऑफ कॉपी इवैल्यूएशन. हालांकि श्री अतुल प्रसाद जी के समय में कॉपी इवैल्यूएशन को लेके बहुत ही अच्छा चेंजेस किया गया है जो कि ट्रांसपेरेंसी ओरिएंटेड है. येट द न्यू चेयरपर्सन कुड हैव स्पोकन अबाउट दैट कॉपी इवैल्यूएशन प्रोसेस कहां तक पहुंचा है और कितना और अभी बाकी है. He could also have spoken about these things so that, as I said earlier, कि ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस जो सिस्टम में होता है वह तभी जनरेट होता है जब इंफॉर्मेशन शेयरिंग होता है. Now, information, as I said, he could have spoken about the 69 BPSC mains result. He could have also spoken about the 70th BPSC का जो नोटिफिकेशन ड्यू है उसके बारे में वह बात कर सकते थे. He did not have spoken about the total number of seats, which in any case is इन द रियाम ऑफ स्पेकुलेशन. लेकिन ही कुड हैव स्पोकन कि कब आने वाला है 70th बीपीएससी का नोटिफिकेशन, और इसका एग्जाम हालांकि सितंबर 2024 में एक्सपेक्टेड है, 30th सितंबर. येट ही कुड हैव क्लियर्ड सम एयर रिगार्डिंग दिस एजम्पशन एग्जाम कैलेंडर में जो कहा गया है. नाउ एज वी ऑल नो कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वह बीपीएससी चेयरपर्सन को डीप रेस्पेक्ट के साथ देखते हैं. यू ऑल मस्ट बी नोइंग कि जो फॉर्मर चेयरपर्सन थे श्री अतुल प्रसाद जी, जो रिफॉर्म उन्होंने किया था उसमें एक सबसे बड़ा रिफॉर्म जो उन्होंने किया था वह उन्होंने किया था कि क्लीन द बीपीएससी फ्रॉम इनसाइड. बीपीएससी को इनसाइड से क्लीन करने का एक बहुत बड़ा क्रेडिट जो जाता है वह श्री अतुल प्रसाद जी को जाता है. यह हर कोई जानते हैं कि बीपीएससी के अंदर कुछ ब्लैक शिप्स थे. देयर वर few unscrupulous elements allegedly, and those were put out by the erstwhile chairperson. तो जरूरी है कि एग्जाम का प्रोसेस जो बाहर जो दिखता है कि क्लीन हो रहा है, ट्रांसपेरेंट हो रहा है, एग्जाम हॉल में जो एग्जाम सेंटर है वहां पर चीजें अच्छे से हो रही हैं, बट विद इन द बीपीएससी ऑल्सो थिंग्स मस्ट बी गुड. एज द फॉर्मर चेयरपर्सन हिमसेल्फ हैड सेड, श्री अतुल प्रसाद जी, कि रिफॉर्म टू प्रोंग्ड होता है एज फार एज सिविल सर्विस एग्जाम्स concerned. One is outside the institute, that is जो एग्जाम सेंटर है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है वह, एंड विद इन द इंस्टीट्यूट दैट इज विद इन द बीपीएससी जो ऑफिशियल्स होते हैं वह ट्रांसपेरेंट रहें, अकाउंटेबल रहें, और साथ में जो लीडरशिप है वह सब पर ध्यान रखे कि द नॉर्म्स ऑफ गुड गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी आर बीइंग मेंटेन्ड. सो वी कैन ओनली होप जो अभी न्यू चेयरपर्सन है वह इन चीजों का ध्यान रख रहे होंगे डिस्पाइट द फैक्ट कि इंफॉर्मेशन उनकी तरफ से नहीं आ रही है. नाउ एज वी हैव डिस्कस्ड कि कुछ इंफॉर्मेशन अगर उनकी तरफ से अगर आता, दैट कुड हैव इन्फ्यूज्ड कॉन्फिडेंस और सिक्योरिटी अमंग द स्टूडेंट्स. नाउ वी कैन ओनली होप कि जो एग्जाम कैलेंडर है जो कि जुलाई लास्ट के बारे में चर्चा कर रहा है उस पर बीपीएससी एडहियर करे, एंड इट सीम्स मोस्ट लाइकली दैट द रिजल्ट मे बी डिक्लेयर्ड ऑन टाइम. बट nonetheless, had the new chairperson spoken about the upcoming result and also the upcoming notification जो 70th BPSC को लेकर है, that would have created a positive atmosphere especially among the students. So that is it for this video. उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें. We shall meet shortly. Until then, goodbye.